दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं चीन को किस तरह से खत्म करेंगे हमारे घातक कमांडोज। जी हां, बॉर्डर पर चीन के नापाक हरकतों का अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने अब रास्ता निकाल लिया है। अब चीन की हर एक गुस्ताखी का बदला लिया जाएगा। लद्दाख और तिब्बत में तैनात चीनी फौजियों को मात देने के लिए अब हमारे घातक कमांडोज की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब भारत की एक ऐसी फौज तैयार हो चुकी है जो चीन को घुटनों के बल ला देगा। मार्शल आर्ट की हर स्टडी में माहिर ये घातक कमांडो चीन के हर सैनिकों का जवाब देने आ रहे हैं। ये भारतीय फौलादी शेर हथियारों के साथ साथ युद्ध में भी अव्वल हैं। ये फौलादी कमांडोज बिना किसी हथियार के भी ये चीन की सेना को घुटनों के बल ला सकते हैं। चीन के साथ युद्ध के हालात में भारतीय सेना ने टीम को लीड करने के लिए सभी टुकड़ी में 40 से 50 घातक कमांडो की तैनाती कर दी है। घातक कमांडो की टुकड़ी में शामिल हर एक सैनिक की 43 दिनों का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के दौरान 35 किलो का भार लेकर सभी सैनिकों को 50 मील तक भागना होता है। इस मुश्किल प्रशिक्षण के बाद ही जवान शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। टीम में भर्ती सैनिकों को हर तरह के हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ मुठभेड़ की लड़ाई के लिए भी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। घातक कमांडो में तैनात हर जवान को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्शल आर्ट में भी घातक कमांडो बहुत तेज होते हैं। वैसे तो घातक कमांडो की एक यूनिट में एक ऑफिसर, एक जेसीओ सहित करीब 22 जवान होते हैं। इसके अलावा अधिकतर एक पूरी घातक टीम बैकअप में भी होती है जो मुसीबत के वक्त अपने कोर टीम को सहायता पहुंचाती है। तो अब लद्दाख में चीन का दखल और गलवान के वीर शहीदों का बदला लेने के लिए एकदम रेडी हैं। गलवान घाटी में चीनी और भारतीय जवानों के मध्य हाथापाई के बाद तनाव बढ़ गया है। देखिए, अगर इस वक्त एशिया की 2 ताकतवर देश भिड़ते हैं तो पलड़ा किसका भारी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि हिमालय सरहदों में चीन के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो भारत को हरा सके। सूत्रों की माने तो भारत चीन के सामने बेशक असमर्थ दिखता हो, लेकिन असलियत में स्थिति ऐसी नहीं है। चीन के सैनिकों ने वियतनाम जंग के बाद अब तक किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है, जबकि भारत पाकिस्तान से सटे सीमाई क्षेत्रों में हर बार अघोषित युद्ध जैसे हालातों से जूझता रहा है। विशेषकर हिमालय फ्रंटियर्स में चीन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इंडिया का सामना कर सके। सीमा की भौगोलिक परिस्थिति भी इंडिया की तरफ है और युद्ध होने के हालातों में चीनी जहाजों को तिब्बत के ऊंचे पठारों से उड़ान भरनी होगी। ऐसे में न तो चीनी जहाजों में ज्यादा विस्फोटक लादे जा सकेंगे और न ही ज्यादा फ्यूल भरा जा सकेगा। उधर इंडिया में असम के तेजपुर में सुखोई 30 का बेस बनाया है। जंग की परिस्थिति में जहाज इधर से तेजी से उड़ान भर सकेंगे। चाइना के पास इंडिया से ज्यादा लड़ाकू जहाज हैं, लेकिन भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 MI का उसके पास कोई तोड़ नहीं है। ये चीन के सुखोई 30 MKM से बहुत ज्यादा ताकतवर है। भारतीय सुखोई 30 MI एक साथ 30 निशाने साध सकता है, जबकि चीनी सुखोई एक साथ केवल 2 निशाने साध सकता है। इसके अलावा इंडिया, रसिया दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को भी बनाया है। 992 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली ब्रह्मोस चीन के रडारों को मात देकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ब्रह्मोस का निर्माण इंडिया में ही होने के चलते जंग में इसकी आपूर्ति बनी रहेगी। दूसरी तरफ चीन के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल DF-11, DF-50, DF-21 का भारत के पास कोई तोड़ नहीं है। इन हथियारों की वजह से चीन भारत के ऊपर भारतीय शहरों को उजाड़ सकता है, लेकिन इसको मात देने के लिए इंडिया के पास भी बीजिंग तक मारक क्षमता रखने वाली अग्नि मिसाइल है। इन सबको देखते हुए चीन जंग की शुरुआत में ही इसे मिसाइल जंग बनाने से बचेगा। इसके अलावा इंडिया की परिस्थिति इंडियन ओशियन में भी बहुत स्ट्रांग है। इंडियन नेवी बड़ी आसानी से यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ चीन के रास्ते की घेराबंदी कर सकती है। चाइना 89% का क्रूड ऑयल इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। INS विक्रमादित्य की अगुवाई में इंडियन नेवी आर्मी इस घेराबंदी को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इंडिया के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नाम का लड़ाकू दस्ता भी है। ये तिब्बत में घुसकर क्षति पहुंचाने की परिस्थिति में होगा। दोस्तों, ये क्लियर है, भले ही संख्या में कमी है, पर भारत चीन से ज्यादा मजबूत है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।